हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जितना समय है उतना पर्याप्त है। उतने में ही आपको मेहनत करनी है, क्योंकि उतना ही समय सबके पास है। अब इसमें इस हद तक मेहनत करिएगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। इसमें कुछ भी अगर मगर की उम्मीद ना रहे, यानी हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि अभी 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का आपके पास टाइम है, और 4 महीने के बाद आपका जब पेपर होगा और रिजल्ट आए तो उसमें आपका नाम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। शादी का सीज़न शुरू हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, महोत्सव हैं, पार्टीज वगैरह का समय शुरू हो रहा है। इसमें आप जो है कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, नहीं तो बाद में जो है आपको पछताना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास समय जो है निश्चित है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ जो ये अभी आपका समय चल रहा है, बाद में पार्टी वगैरह के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, अभी से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, ये चीज़ों के लिए आपके पास बहुत समय है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो एक अलग सी फील आपके अंदर आए, एक अच्छा ये कह सकते हैं कि आपको अच्छा लगेगा जब किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे। तो इस समय आप जाएंगे तो वो चीज़ें, वह उल्लास जो रहता है अंदर से, वो फील नहीं आ पाता है। पार्टी या किसी भी शादी विवाह के फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो जो आप जब ज्वाइनिंग के बाद जाएंगे तो उसमें आपका एक अलग स्टेटस मेंटेन हो जाता है। कोई भी बात करता है, हाँ भैया फलाने जो हैं, भैया जो हैं उस पोस्ट पे हैं, भैया भैया इस रेलवे जॉब में हैं, भैया इस जॉब पे हैं, तो वहाँ पे आपको आपके लिए जो बातें होती हैं, वो बात करने का तरीका आपके लिए बदल जाता है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपका सिलेक्शन हो। मैं इसीलिए बार बार ये बातें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मुझे सिर्फ लगता नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपके पास अगर इसको आप मोटा मोटा मान के चलिए, 4 महीने का टाइम जो है सबके पास वही टाइम है, क्योंकि किसी के पास अलग से तो है नहीं। क्योंकि जो टाइम जब परीक्षा होगी सबके साथ में होगी, फार्म भरने का टाइम भी सबका साथ ही है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो सबका साथ में आएगा, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। तो जो भी आपको समय मिला है, इसमें इसको बेहतर उपयोग करिए, इसका उपयोग करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलता नहीं, हाथ नहीं आता है कुछ। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस समय जितने भी शादी फंक्शंस आ रहे हैं, अगर बहुत अच्छे, अगर ये मान के चलिए कि घर में नहीं है, तो अवॉइड करने का प्रयास करिए, उसको इग्नोर करिए। कोई मतलब नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता सब कुछ छोड़ दीजिए। सिर्फ प्रयास करिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन बनती रहे, और प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक वीडियो और भी इसके लिए बनाया है, दोहराने का दोहराते जरूर रहिएगा। जितना आप पढ़ते हैं शाम को जरूर एक बार दोहरा लीजिए, इससे भूलेंगे नहीं, और आपकी तैयारी जो है और अच्छी होती चली जाएगी। सिलेक्शन चाहिए तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है शादी विवाह, और सबसे बड़ी बात है, शादी विवाह में जाते हैं तो जानते हो क्या होता है, एक दिन शादी विवाह में गए तो दूसरे दिन आने के बाद थका लग जाता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, फिर और उस दिन की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लापरवाही करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके साथ ही जो जिस अभ्यर्थी ने फार्म भरा है वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो जिसकी तैयारी सबसे बेहतरीन होगी उसी का सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है, इस समय लापरवाही करने का समय नहीं है। मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।